सावधान हो जाए। अब उनका माफियागिरी नहीं चलने वाला है। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि इस पर एक शब्द आज तक बोलने का काम नहीं किए। जो गरीबों का निवाला जो छीना गया है, माफियाओं के द्वारा जो बेचा गया है, उन गरीबों का निवाला जो है उनके दरवाजे तक पहुंचे, उनके दरवाजे पर जाकर के डिलीवरी दे, ऐसा व्यवस्था, ऐसी बात उन्होंने अपने पवित्र मुंह से कभी नहीं कहा। पवित्र मुंह इसलिए कह रहे हैं, उनका भी मुंह बड़ा पवित्र है बेचारे। एक समय उसी विभाग के मंत्री हुआ करते थे, बड़ा जोर से चर्चा आया था नमक और रोटी। कहा जाता है नमक रोटी की व्यवस्था हो जाए तो जीवन किसी तरह से पार लग जाएगा। लेकिन ऐसे बेचारे हैं प्रतिनिधि, उस समय नमक भी पूरे राज्य का बेच करके और पूरा नमक खा गए, पूरे राज्य का नमक खा गए। और अभी हुसैनाबाद में गरीबों का अनाज 2 महीने का बेचवा दिया। अरे भाई, आप अभी तक विधानसभा में क्यों नहीं प्रश्न उठाए? अभी तक आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि हुसैनाबाद में 2 महीने का अनाज गरीबों का बिक गया है, वो गरीबों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। अभी हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर इस पर न्याय नहीं दिया गया तो पूरे राज्य में और खास करके पलामू जिले में इसको लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे, जिसका जवाब देश जिला प्रशासन को होगा। इसलिए डीसी महोदय, अगर आपके कानून तक पहुंच रहा है, इस बात को संज्ञान में ले लीजिए कि जो हुसैनाबाद में भ्रष्टाचार के बलि बेदी पर गरीबों का निवाला चढ़ गया, उसकी जांच। इन 8 मांगों को लेकर के हम लोगों ने साथियों धरना दिया है। और इसलिए आपको जगाने के लिए आपको ये मालूम होगा कि गरीबों को निवाला केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन जब जिसका मालिक ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो तो नीचे वाले लोग जरूर भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। इसलिए ये राज्य सरकार को अविलंब बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मैं लोग मांग करता हूँ। साथियों, इन तमाम बातों के साथ आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। ये राज्य सरकार पिछले दिनों चुनाव में ये बढ़ चढ़ करके घोषणा कर रही थी, ये राज्य सरकार घोषणा कर रही थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन गरीबों को चूल्हा जलाने के लिए प्रति माह गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को 2000 रुपया महीना देंगे। क्या किसी घर में 2000 पहुंचा? क्या पहुंचा? किसी के घर में मिला 2000 रुपया? नहीं मिला ना। अरे भैया, उतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि गरीबों को चूल्हा जलाने के लिए 2000 रुपया महीना तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो आवास मिल रहा है हर गरीब को पक्का आवास देंगे और पक्का आवास मॉडल आवास देंगे। मॉडल आवास देने की बात उन्होंने किया है। मॉडल आवास देंगे जिसमें 2 कमरे का मकान होगा, लैट्रिन होगा, बाथरूम होगा और किचन भी होगा। बहू बेटा के लिए अलग रूम होगा और सास पुतोह के लिए अलग रूम होगा। ये बात कहा था इन्होंने, लेकिन आज तक उसको मॉडल आवास मिला किसी को? क्या मिला है? नहीं मिला। पूछने का हक है ना हम लोगों को, पूछने का हक है कि नहीं कि भाई मॉडल आवास का क्या हुआ? क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी? मॉडल आवास का मॉडल आवास आपने नहीं दिया। जो मॉडल आवास देने की बात आपने किया था उसको ऐसा पटाधार कर दिया। हर ब्लॉक में आप जाएंगे, जहाँ भी प्रखंड कार्यालय में आप जाएं, प्रधानमंत्री आवास तो पहले ही नजराना 20,000 रुपया लगता है कि नहीं भाई? बोलिए। मीडिया के साथी भी यहाँ उपस्थित है, मैं इनको भी अभिवादन करता हूँ कि आप लिखें कि इस तरह का भ्रष्टाचार दूसरे राज्य में, मेरा बगल में राज्य है बिहार, बिहार में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। बगल के राज्य बिहार में इंदिरा आवास में 20,000 और 10,000 का रिश्वतखोरी नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य में मॉडल आवास के जगह पर सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। जो पहले से ही आवास मिल रहा था वो मुद्रा विमोचन 20,000 रुपया, 20,000 रिश्वतखोरी पर आवास ये बढ़ गया। हर टेबल पर जहां भी जाएंगे, कहीं अगर आप जमीन खरीद लिए हैं या जमीन का मोटेशन कराना है तो कर्मचारी लोग भी इतना बेलगाम हो गए। पिछले दिन हमारे यहाँ सीओ, हम लोग जनता दरबार लगाए हुए हरिहरगंज में। जनता दरबार में जब जनता की शिकायत आई, जनता से हम लोगों के द्वारा पूछा गया जनता के तरफ से कि सीओ साहब अंचल कार्यालय बेलगाम हो गया है, आप रिश्वतखोरी में मगन हैं। अरे भाई उधर दीजिए, मांग रहे हैं।
रिश्वतखोरी में आप जो है पुरस्कार लेने लायक हो गए हैं यहाँ पर। बोल नहीं मैं तो रिश्वत नहीं लेता हूँ। जनता बोल रही है कि रिश्वत लेते हैं। एलपीसी बनाने में 1000 रुपया, अभी NH-98 में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उस जमीन अधिग्रहण में अभी 1000 रुपया पर क्या